चूल्हे की आग को पानी के बजाय पेशाब से बुझाने वाली बद किरदार लौंडियों की नापाक औलादों। तवज्जो फरमाएं, यह किसकी तरफ? दौरे जाहिलियत में जब तहत पड़ा था उस दौर को याद दिला रहे हैं अली अकबर कि उस दौर में बच्चे अपनी माँ से कहते थे अम्मा पानी बुझा दो, तो शहजादा फरमा रहा है कह रहे ओ चूल्हे की आग को पानी के बजाय पेशाब से बुझाने वाली बदकिरदार लौंडियों की नापाक औलादों। उसके बाद शहजादा फरमाता है कि तो आज तक ऐसा इस्तेआरा किसी ने पेश ही न किया कि जैसा शहजादा अली अकबर ने किया। पूरी फौज से क्या कहा कि तुम उनकी औलाद हो, बदकिरदार लौंडियों की। तो अब शहजादा मुतवज्जे होकर कहता है कि क्या तुमने कोई ऐसा साहिबे अक्ल देखा है? तवज्जो फरमाएगा, 9 लाख फौज से खिताब है किसका? शहजादे अली अकबर का। शहजादा फरमाता है कि क्या कभी तुमने कोई साहिबे अक्ल देखा है कि जो मछली को पानी में डुबो देने की धमकी दे? कहां है मजमा दीदाने मोहतरम, क्या कर? शहजादा फरमाने कि क्या कभी तुमने कोई ऐसा साहिबे अक्ल देखा है कि जो मछली को पानी में डुबो देने की धमकी दे? तो जब दुनिया का कोई अक्लमंद मछली को पानी में डुबो देने की धमकी नहीं देता, तो तुम मौत से खेलने वालों को मौत से डराते हो। उसके बाद शहजादा फरमाता है कि वला कैफा सदरता आले मोहम्मदिन बसीरतुन, मगर क्या किया जाए उनके दिल में आले मोहम्मद आए तो कैसे आए कि जिनके बाप के घर की दीवारें टूटी हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर फरमाने क्या कह रहा शहजादा कि जिसके बाप के घर की दीवारें टूटी हों उनके दिल में आले मोहम्मद नहीं आ सकते। आले मोहम्मद उनके दिल में आते हैं कि जिनका दिल पाक हो, जिनका नसब तैयबो ताहिर हो। तो ये वो शहजादा है कि जो हम शक्ल पैगंबर था। और अजीजा ने मोहतरम, जो हजरात ज़ियारत करने गए उन्होंने मुशाहिदा किया होगा कि सरजमीन करबला पर जनाबे अली अकबर का कोई हरम नहीं है, क्योंकि शहजादा अपने बाबा के पहलू में है। एक अली अकबर जो अपने बाबा के पहलू में है, और एक जनाबे अली असगर जो अपने बाबा के सीने पे हैं। बस अज़ादारों, वक्त में गुंजाइश नहीं रही, चंद फ़िक्रे मसाइब के और अपनी मजलिस को मैं तमाम करूं, इसलिए कि जब तक दो कतरा आंसू न गिरे महसल मजलिस नहीं होता। और इस वक्त मैं कड़ियल जवान की बस चंद बातें, और वो अली अकबर कि जो कायनात में उतना हसीन न था, तो अब बताइए वो बाप किस तरह से अपने इस बेटे को मक्तल में भेजे होगा। इसके लिए ज़्यादा नहीं, जो हजरात ज़ियारत करने गए होंगे, अभी 2 साल पहले का वाक़या है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में ये तहरीर है कि यहाँ पर अली अकबर की शहादत का पढ़ना मना है। कहाँ? जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में,
कि अली अकबर की शहादत का पढ़ना इस हरम के अंदर मना करार दिया गया। क्यों? इसलिए कि 200 साल पहले अल्लामा सैयद मेहदी रहमतुल्लाह अलैह, उस दौर के जय्यद आलिम, बेहतरीन खतीब, हरम इमाम में मजलिस इमाम पढ़ रहे थे और एक बार उन्होंने जनाब अली अकबर की शहादत को पढ़ना शुरू किया। और जब अली अकबर की शहादत को पढ़ना शुरू किया तो एक बार इमाम हुसैन के कब्र का खादिम उठा और उठकर कहता है कि ए सैयद मेहदी, अपने बयान को रोक लो। तो उस वक्त के चूंकि जय्यद आलिम, जय्यद खतीब न रुके, फिर एक बार उसने कहा कि सैयद, मैं आपसे कह रहा हूं कि बंद कर दो। तो एक बार सैयद मेहदी कहते हैं कि आखिर तू मुझको क्यों रोक रहा है? तो खादिम कहता है, ये मुझसे न पूछो, आके कब्र हुसैन को देखो। अब एक बार सैयद मेहदी मिंबर से उतरे, तेजी के साथ जब कब्र हुसैन के पास आए तो देखा कि कब्र से ताजा खून निकल रहा था। बस इतना देखना था कि एक बार सैयद मेहदी गश खा के गिर पड़ते हैं। बस अज़ादारों, जब शब आती है और सैयद मेहदी सोना शुरू करते हैं, आलम खाम में देखा कि एक बार बीबी जहरा आ गई और कहा कि सैयद मेहदी, अरे तूने क्या पढ़ दिया? बस इतना सुनना था। सैयद मेहदी आलम खाम में कहते हैं, ए शहजादी, क्या मुझसे कोई खता हो गई? बीबी फरमाती है, नहीं मेहदी, तुझसे कोई खता नहीं, लेकिन जब से तूने अली अकबर की शहादत पढ़ी, अब तक हुसैन को होश नहीं आया। अल्लाह अकबर। बस अज़ादारान इमाम, उसी दिन से उस हरम के अंदर लिख दिया गया कि अब अली अकबर की कोई शहादत न पढ़े। बस अज़ादारों, चंद फिक्रे मसाइब के मजलिस को खत्म कर रहा हूं कि वही हुसैन जब मक्तल में अली अकबर को फौज की तरफ भेजा और जब अली अकबर घोड़े से जमीन पर गिरे थे और आवाज दी थी, ए मेरे बाबा, आप पर मेरा आखिरी सलाम, तो अहले मक्तल ने लिखा कि हुसैन की सवारी हुसैन के दाहिने पहलू में खड़ी थी, मगर हुसैन की आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। हुसैन एक बार अपनी सवारी को टटोलने लगे, लेकिन घोड़ा न मिला। हुसैन ने दौड़ना शुरू किया। अब जब हुसैन दौड़ते थे, लाशें से टकराते थे, जमीन पे गिरते थे, आवाज देते थे, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी। एक बार जब हुसैन जमीन पर गिरे तो अब उठा न गया, आवाज दी, ए मेरे अकबर, तुम कहो, आवाज दो। इधर अकबर ने आवाज दी, हुसैन कोहनियों के सहारे अली अकबर तक पहुंचे। एक बार अली अकबर के पास पहुंचकर सर को अपने जानू पे रखा और रखने के बाद कहा, मेरे लाल, खैरियत तो है, लेकिन चूंकि अली अकबर का एक हाथ सीने पर था, हुसैन ने कहा, मेरे लाल, कोई बात हो तो बता दे। कहा, बाबा, अरे सीने में कनी है जो बड़ी अजियत दे रही है। बस इतना कहना था कि हुसैन ने एक बार अली अकबर के सर को जमीन करबला पे रखा और उसके बाद उठे, अली अकबर के सीने को देखा, बाप से बर्दाश्त न हो सका। बस अज़ादारों, आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई, बाप से बर्दाश्त न हो सका। ये वो मंजर था कि जहां पर 1,24,000 अंबिया थे, सारे फरिश्तों की नजरें करबला पर, सारी हूरों की नजरें करबला पर, मोहम्मद भी, अली भी, जहरा भी, हसन भी इस इम्तिहान हुसैन को देख रहे थे कि एक बार मेरा इमाम मजलूम अपने जब इस बेटे को देखा, खून में आलूद है, सीने में बर्छी की अली है, हसैन हसरत भरी नजरों से देख रहे हैं। उसके बाद एक बार अपने घुटने को जमीने करबला पर टेका, आसीनों को चढ़ाया, एक बार हाथ लरजने लगा, लरजते हुए हाथों से एक बार नेज़े की अनी को पकड़ा। अब जो मुड़कर देखा, अंबिया उठ उठ के जा
रहे थे। अरे रसूल से न देखा गया, मोहम्मद उठे जाने लगे। अली से न देखा गया, उठे जाने लगे। हसन से न देखा गया, उठे जाने लगे। एक बार हुसैन ने एक नकाबपोश बीबी को देखा, कहा मां सब चले गए मगर तुम न जाना, बस इतना कहना था। उस नकाबपोश बीबी ने कहा, ए मेरे लाल, मेरे दूध की तासीर दिखा दे, अली के खून का असर दिखा दे, बस इतना कहना था। कि एक बार हुसैन ने नेज़े की अनी पे हाथ रखा, या अली अदरिकनिका, बस इधर कहना था। अली अकबर दुनिया से रुखसत हुए। बस अदादारो आखिरी फिक्रा मजलिस को तमाम कर रहा हूं। एक बार हुसैन ने अली अकबर की पुश्त में हाथ डाला।